Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। यूपीएससी का रिजल्ट आया है। सब टॉपर्स की बात कर रहे हैं, मैं एक माँ की बात करने आया हूँ। एक ऐसी माँ जिसके सिर्फ बेटे ने ही नहीं बल्कि उसने खुद भी टॉप किया है। बेटा उस पीडीएफ फाइल में टॉपर की लिस्ट में है जिसका इंतज़ार साल भर यूपीएससी के स्टूडेंट करते हैं, और माँ जिंदगी की रेस में टॉप कर गई है। समाज और परिवार के दुत्कार को अपने हौसले के दम पर हरा दिया है। इस कहानी के अंत में या तो आपकी आंखें गर्व से चमक रही होंगी या फिर खुशी की नरम फुहारों से भरी होंगी। ये कहानी है यूपीएससी में रैंक 91 23 साल के मनु गर्ग की, जो आंखों से देख नहीं पाते। अपनी लगन और माँ की मेहनत से अब आईएएस बनने जा रहे हैं। तो कहाँ से शुरू करें कहानी? यूपीएससी के रिजल्ट से, उसके कॉलेज से, उसके यूनिवर्सिटी से, या फिर 9वीं क्लास के उस बच्चे से जिसकी आंखों की रोशनी ने अब धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया है। उसे अब किताब के अक्षर धुंधले नजर आते हैं, आसपास की चीजें धुंधली नजर आती हैं और भविष्य अंधकार में है। जयपुर के रहने वाले मनु सेंट जेवियर्स में पढ़ते थे। 9वीं क्लास में अचानक पता लगा कि अब उन्हें पहले जैसा दिखना बंद हो चुका है। डॉक्टर से इलाज कराया, चश्मे का नंबर बढ़वाया, लेकिन ये कमबख्त आंखें थीं जो साथ नहीं दे रही थीं। समाज था जो साथ नहीं दे रहा था। परिवार था जो साथ छोड़ चुका था। यहाँ तक कि पिता ने भी साथ छोड़ दिया, सिर्फ इस वजह से कि मनु को दिखना कम हो गया था, तो वो उसे आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे। माँ अकेली रह गई। मगर कहते हैं ना, माँ अकेले भी अपने बच्चे के लिए 100 पहाड़ों जितना सामर्थ्य रखती है। सेपरेशन के बाद मनु की माँ वंदना जैन ने उन्हें अकेले ही पाला, पोसा और पढ़ाया। माँ को पता था कि उनका लाडला मेधावी है, तो उन्होंने पढ़ाई जारी रखवाई। समय के साथ आंखों की रोशनी चली गई। मनु 100% ब्लाइंडनेस का शिकार हो गए। मनु का हौसला ना टूटे इसलिए वो पढ़ाई में भी पीछे ना छूटे, इसलिए माँ वंदना उन्हें बोलकर पढ़ाती थी। उन्हें उनकी किताबों की चीज़ें बोलकर रटाती थी। जैसे बचपन में हमें इमला बोलकर पढ़ाई जाती है, ऐसे मनु की माँ वंदना उनके सब्जेक्ट्स, उनकी किताबें, उनकी थ्योरी, उनके क्वेश्चन बोलकर बताती थी। स्कूल पूरा हुआ तो आगे की पढ़ाई के लिए मनु को जयपुर से दिल्ली आने का मन था। मेधावी थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में दाखिला मिल गया। माँ ने हर कदम पर साथ निभाया, जैसे वो पहला कदम चलना सिखा रही हों। वैसे ही मनु का हाथ पकड़ के चलती थी। हिंदू कॉलेज की टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा। मनु ने माँ के हौसले को 2 गुना कर दिया था। अपना नाम वो ऊंचाई की तरफ धीरे धीरे ले जा रहे थे। मनु की माँ अभी उनके साथ थी, मगर जयपुर का ये बच्चा यहाँ नहीं रुकने वाला था। अभी उसका जेएनयू जाना बाकी था, अभी तो उसको नेट क्वालिफाई करना बाकी था, अभी तो उसको यूपीएससी की उस पीडीएफ फाइल में आना बाकी था, 91 नंबर पर एक नाम चमकना बाकी था। जैसे कोई दोस्त हो, जैसे कोई हमसाया हो, इन सब बाकी को पूरा करने के लिए मनु की माँ उनके साथ साथ चल रही थी। पीजी के लिए जेएनयू में दाखिला लिया। यूपीएससी की पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए कोचिंग करनी शुरू की। शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी में उन्होंने जीएस कोर्स, टेस्ट सीरीज जैसी पढ़ाई शुरू कर दी थी। कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोचिंग, हर जगह मनु की माँ साये की तरह देखी जाती थी। जिस किसी से भी पूछा या जिस किसी ने भी मनु की कहानी बताई, पहली लाइन में माँ का जिक्र आया। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बच्चा टॉप करे और उसके टीचर, उसके आसपास के स्टूडेंट बच्चे से ज़्यादा उसकी माँ की बात कर रहे हों। ये उनकी माँ की ममता और मेहनत का कमाल था। 23 साल के मनु गर्ग का ये यूपीएससी में दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में उन्होंने मेंस दिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। निराशा, तमाम अंधकारों के बीच अभी भी रोशनदान की कई खिड़कियां खुली हुई थी, क्योंकि हौसला हारा नहीं था, क्योंकि माँ साथ में थी। और किसी ने कहा है ना कि एक दिन तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हारा है। तारीख 22 अप्रैल दोपहर के 2:30 बजे चिलचिलाती गर्मी के मौसम में मनु के घर में गुलमोहर दमक उठा। जयपुर से उठी हवाओं ने घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान को एक 23 साल के बेटे और उसके माँ की सफलता की कहानी सुना दी। और मानो उन तमाम लोगों को जिन्होंने आंखों की रोशनी जाने की वजह से मनु को नकारा, कमज़ोर समझा, उन्हें पलटकर जवाब दे दिया था कि अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। मुनव्वर राणा ने लिखा था, मनु गर्ग की कहानी पर सटीक बैठ गया। मनु को बधाई, मनु की माँ वंदना जी को प्रणाम, बधाई। ऐसे ही किसी राइटर ने नहीं लिख दिया था कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता।
वाकई आज एक बार फिर साबित हो गया। मनु और उनकी माँ की कहानी सालों तक सुनाई जानी चाहिए। तमाम जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनको ये कहानी कहनी चाहिए। तमाम जो प्लेटफॉर्म है उन पर ये बात बताई जानी चाहिए। जब कभी भी लगे कि हम हार गए हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, तब मनु का चेहरा याद कीजिएगा, उनकी माँ के जज्बे को जहन में रखिएगा। बहुत सारी तस्वीरें उनकी अभी हमारे तक नहीं आई, लेकिन कहानी आई। मनु से मैंने बात की, मनु की आवाज़ में वो खनक सुनी, उनकी माँ की जो खुशी थी उसको महसूस किया। मनु जयपुर के रहने वाले हैं और पूरे जयपुर ही नहीं पूरे देश को उन पर नाज है। उनकी माँ की कहानी पर सबको नाज है, गर्व है, और कैसे एक सिंगल पेरेंट होकर के उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया। कल को उनका बेटा कलेक्टर बनेगा किसी ज़िले में बड़े अधिकारी बनेंगे, IAS बनना, मतलब जो UPSC की तैयारी करते हैं उनसे भी आप पूछेंगे कि टॉप 100 की लिस्ट में आना कितना बड़ी बात होती है, और वो भी एक ऐसा बच्चा जो 100% ब्लाइंड है। ये कहानी अपने आप में बहुत बड़े हौसले, बहुत बड़े सफलता की कहानी है। सिर्फ एक रिजल्ट या एक उस लिस्ट में आया एक नाम भर नहीं है। अगर आपको लगता है कि मनु की कहानी, मनु की माँ वंदना जैन की कहानी वाकई बहुत इमोशनल, बहुत टची, और बहुत इमोशनल इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार होता है, हम पत्रकारों को सिखाया जाता है कि आप जब कोई स्टोरी पे काम कर रहे हैं तो उससे बहुत जुड़ाव मत रखिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होइए। लेकिन ये कहानी अपने आप में इमोशनल करती है, मतलब ऐसे गूज बम्स आते हैं, मतलब हमें पता चलता है कि हाँ, हम भी इंसान हैं और हमें भी संवेदनाएं महसूस होती हैं। अगर आपको लगता है कि मनु की कहानी वाकई बहुत दमदार है, बहुत ही, और इसको विस्तार से जानना चाहिए, तो कमेंट करके बताइए। हम मनु से रिक्वेस्ट करेंगे वो इंटरव्यू के लिए हमारे स्टूडियो आएँ। वो ललन टॉप के दर्शक हैं, वो ललन टॉप के बारे में पहले से जानते हैं, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।